ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सो हम लोग चर्चा किया कर रहे थे कल श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड और इसका 10th चैप्टर कंक्लूजन ऑफ लॉर्ड्स महाप्रकाश पास टाइम। श्री चैतन्य महाप्रभु की महाप्रकाश लीलाओं का कंक्लूजन निष्कर्ष दिया जा रहा है। तो अभी तक चर्चा की है अद्यापिहा महाप्रकाश लीला लगभग कंप्लीट हो चुकी है। फाइनली मुकुंद के ऊपर जो कृपा की है उसके पश्चात वृंदावन दास ठाकुर कंक्लूड कर रहे हैं कि अद्याप यह चैतन्य ये सब लीला करे जखने जहारे करे दृश्य अधिकारे सेई देखे आर देखी बारे शक्ति ना है निरंतर क्रीड़ा करे चैतन्य गोसाई। तो योग्यता के अनुसार व्यक्ति निरंतर चैतन्य महाप्रभु जो लीला चल रही है आज भी उसका दर्शन कर सकता है। लघु भागवतमृत में भी इसका वर्ण प्रमाण मिलता है। ये मंत्रे ते जे वैष्णवा इष्ट ध्यान करे से मत दिखाए ठाकुर विश्वम्भरे। तो जो भक्त जिस भाव में जिस मंत्र का इन्वोकेशन करके भगवान का ध्यान करता है भगवान विश्वम्भर उसी रूप में उसके सामने प्रकट करते हैं अपने आप। तम भक्ति योग परिभाव वितरित सरोजा आस्य श्रुते श्रुतेक्षित पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यध्य तद उरुगाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। ये 3rd कैंटो 9th चैप्टर में भी इसका वर्णन प्राप्त होता है कि यदि यद्या तद उरुगाय विभवावंती। जिस जिस रूप में आपके भक्त आप लोग को अपने हृदय में ध्यान करते हैं उस रूप में आप अपने आप को प्रकट करते हैं। देखाई आपने सिखाए सब कारे ये सकल कथा भाई सुने पाछे आरे। जन्म जन्म तुम्हारा पाइले मोर संग तुम सबार भृत्यो देखी बे मोर रंगा। In this way he manifests himself and teaches all his devotees and they in turn teach these topics to others। इस प्रकार से भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं अपने सभी भक्तों को शिक्षा देते हैं और वो भक्त फिर अन्य लोगों को ये शिक्षा प्रदान करते हैं। So you have my association birth after birth, even all your servants will see my pastimes, pastimes। तो भगवान अपने सभी भक्तों को जो महाप्रकाश लीला में भाग ले रहे हैं भगवान की लीला पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको ये गारंटी दे रहे हैं कि आपको जन्म जन्म में मेरा संग प्राप्त होगा। यहाँ तक कि आपके जो दास बनेंगे हाँ वो भी मेरी लीलाओं को देखेंगे बोल रहे हैं। इवन ऑल योर सर्वेंट्स विल सी माई पास्ट। तुम सवार भृत्य हो देखिबे मोरा रंगा। सो सो भगवान भगवान को डायरेक्ट भगवान का पार्षद बन के भगवान का लीला को देखना भाग लेना तो हो सकता है हमारे लिए संभव ना हो। हम उतने योग्य नहीं हैं उसके लिए। तो योग्यता बहुत ज्यादा चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज।
लेकिन भगवान बड़ी कृपा करके इस यहाँ पे बोल रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि भगवान का कोई ऐसा विशुद्ध भक्त है जो भगवान की लीला में पार्टिसिपेट कर रहा है, देख रहा है, तो भगवान के वो नित्य पार्षद होते हैं। तो ना केवल वो, उनके जितने भी दास होंगे उनको भी अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट। श्रील प्रभुपाद इज वन ऑफ द मोस्ट इंटीमेट एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, नित्य पार्षद है, जिनका प्रिडिक्शन श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने शब्दों में करते हैं कि मोर सेनापति भक्त आई बे। ये चैतन्य मंगल में वर्णन है। जैसे ये चैतन्य भागवत हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे एक ग्रंथ है चैतन्य मंगल, जो कि लोचन दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। लोचन दास ठाकुर भी सच्चे श्री चैतन्य महाप्रभु के समय के एक महान भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। तो सो लोचन दास ठाकुर चैतन्य मंगल ग्रंथ में इसका वर्णन करते हैं। और सेनापति भक्त, सेनापति, तो ऐसे द कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ श्री चैतन्य महाप्रभु। रति युगे क्रमे क्रमे अंधकार बाढ़े, एक कलित निताई गौर पतित उद्धारे। दूर देश से भक्तिहीन जीवे उद्धारिते, सेनापति भक्त गौर पठालो पाश्चात्य। भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद सेनापति भक्त। ओके भी, ये तो सॉन्ग है। एनीवे, चैतन्य मंगल में ये वर्णन है। एग्जैक्ट मुझे प्रयार याद नहीं आ रहा। कोई भाग निकाल सकते हैं तो निकालिए। सूत्रखंड, यस। लोचन दास ठाकुर in his Chaitanya Mangal Sutra Khand mentions Srila Prabhupada, Lord Chaitanya speaking of the reason for his essence. नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति, प्रकाश करिबे आमी निज प्रेम भक्ति। ए मत कलि पाप करिबे संहार, सबे चला आगे पाछे न कर विचार। एबे नाम संकीर्तन तीक्ष्ण खड्ग लैया, अंतर असुर जीवे फैली बिकटिया। यदि पापी छाड़ी धर्म, दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्त आइबे तथाय। ये भगवान, ये भगवान पहले तो बोल रहे हैं कि नाम नाम गुण संकीर्तन वैष्णवेर शक्ति, प्रकाश करिबे आमी निज प्रेम भक्ति। मैं प्रकाशित करूंगा अपनी निज प्रेम भक्ति को नाम संकीर्तन के माध्यम से, और इस प्रकार से कली पाप करिबे संहार, कलयुग का पाप को संहार करूंगा। सब चला आगे पाछे न कर विचार। गो ahead and take birth on the earthly planet before my advent and don't remain behind। ये महाप्रभु बोल रहे हैं अपने पार्षदों को। Taking the sharp sword of conscious chanting of the Hare Krishna mantra, I will root out and destroy the demonic mentality in the hearts of all conditioned souls। तो अपने पार्षदों को लेकर भगवान आएंगे और ये सब कार्य करेंगे। फिर फाइनली बोल रहे हैं, if some sinful people escape and giving up religious principles go to far off countries, then my Senapati Bhakta will come at that time to give them Krishna consciousness। Senapati, military field commander, Bhakta devotee, Lord Chaitanya will empower his own devotee to spread Krishna consciousness around the world। महाप्रभु बोले अपने नित्य पार्षदों को कि आप सब चलो मेरे साथ, और हरिनाम संकीर्तन के द्वारा हम सारे कलयुग के पाप को नष्ट करेंगे और सबका उद्धार करेंगे। और लेकिन कुछ इतने ज्यादा पापी होंगे कि जो ये भारतवर्ष को छोड़ के भाग जाएंगे और पाप पूरी तरह से धर्म के आचरण को त्याग देंगे, हिप्पी बन जाएंगे और अलग अलग देशों में जाके निवास करेंगे। तब मैं भविष्य में अपने एक सेनापति भक्त को भेजूंगा, और वो जो है इस कृष्ण कॉन्शियसनेस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार हर जगह करेगा। तो ये कार्य प्रैक्टिकली देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के बाद दिस वर्क वॉज डन बाय ओनली श्रील प्रभुपाद। ही डिड दिस, नोबडी एल्स कुड डू दिस। तो इसलिए वो श्रील प्रभुपाद जी वो सेनापति भक्त हैं। देर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु के वो नित्य पार्षद हैं जो
हमेशा नित्य रूप से चैतन्य महाप्रभु के सेवा में लगते हैं, उनके हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए। और उनके नित्य लीला में है, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिवराज कचार अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। सो नित्य लीला का मतलब होता है कि वो हमेशा जो भगवान की जो लीला चलती है वो नित्य चलती है, इसमें कभी ब्रेक नहीं होता है, खत्म नहीं होती। हाँ। तो किसी न किसी ब्रह्मांड में नित्य लीला चल रही है, हरिनाम संकीर्तन आंदोलन महाप्रभु प्रचार कर रहे हैं किसी में, और किसी में प्रभुपाद जी नियोजित किए हुए हैं उनको लगा के। तो इस प्रकार से तो वो नित्य लीला में भगवान का सहयोग कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और देखते हैं। तो जन्म जन्म तुम्हारा पाइले मोर संगा, और जन्म जन्म तुम्हारा सवार भृत्य हो देखी बे मोर रंग। आपके जितने भी दास होंगे ना, फॉलोवर्स होंगे, वो भी मेरे इस प्रकार के पास टाइम्स को देखेंगे। हाँ, सो वी हैव अ ग्रेट होप। अगर हम श्रीला प्रभुपाद जी के चरण कमलों को पकड़ लेते हैं, उनका दास बन जाते हैं, तो गारंटीड है चैतन्य महाप्रभु विल गिव हिज मर्सीफुल दर्शन, अपना जो है कृपा दृष्टि करेंगे, अपना दर्शन प्रदान करेंगे, लीला में प्रवेश भी देंगे। इसमें कोई संशय नहीं है। यहाँ पे महाप्रभु खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। एंड ये इट इज इजी टू बिकम अ सर्वेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी का दास बनना आसान है ना। बस उनके दास बनना मतलब क्या, उनका जो सोसाइटी है इस्कॉन, इस्कॉन इज माई बॉडी, प्रभुपाद जी बोले, इस्कॉन मेरा शरीर है। हाँ, तो बस उसमें उनको सेवा करना है। दास का मतलब क्या होता है, मालिक का सेवा करना। तो मालिक का सेवा करना है, मालिक की जो इच्छा है वो पूरा करो, सिंपल सी बात है। इट्स वेरी सिंपल। तो जो भी इस्कॉन सोसाइटी के अंदर रहते हुए, भक्तों के संग में रहते हुए प्रभुपाद जी के जो आदेश इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पालन करता है अपना हृदय दे करके, और प्रभुपाद जी को अपना जो है गुरु के रूप में, शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करता है, और इस प्रकार से उनकी शिक्षाओं को पढ़ता है, समझता है, और अपना प्रयास करता है कि अन्य लोगों तक पहुंचाए जितना संभव हो सके। इस प्रकार से जीवन जो यापन करता है, तो वो ही विल बी काउंटेड एज अ सर्वेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद, अ फॉलोवर ऑफ श्रील प्रभुपाद। और महाप्रभु यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं कि ऐसे लोगों, ऐसे दासों को भी, इवन ऑल योर सर्वेंट्स ऑल सबार भृत्या, महाप्रभु बोल रहे हैं सबार। तो सबार भृत्य का मतलब होता है कि नॉट ओनली डायरेक्ट डिसाइपल्स ऑफ श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद जी के जो डायरेक्ट शिष्य हैं केवल वही नहीं, जितने भी फॉलोवर्स आएंगे फॉर द नेक्स्ट 10,000 ईयर्स, इस्कॉन सोसाइटी जब तक रहने वाला है, और प्रभुपाद जी की शिक्षाएं जब तक हैं। वैसे भी प्रभुपाद जी बोले कि आई विल नेवर डाई, आई विल लिव ऑन माई इंस्ट्रक्शंस एज लॉन्ग एज वन फॉलोज माई इंस्ट्रक्शंस, माई बुक गिवन इन माई बुक्स, आई एम लिविंग विथ हिम। प्रभुपाद जी ऐसे भक्त के साथ हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता फिजिकली है या नहीं है। फिजिकली कोई हमने देखा नहीं देखा, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो एनीबडी कैन बिकम भृत्य, भृत्य मीन सर्वेंट, कोई भी ऐसे महान शुद्ध वैष्णव नित्य पार्षद श्रील प्रभुपाद जी जो सेनापति भक्त है उनका दास बन सकता है, फॉलोवर बन सकता है। और इस प्रकार से देखिए वे मोर रंगा, महाप्रभु बोल रहे हैं, गारंटेड है ही कैन सी द पास्ट टाइम्स ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु मैनिफेस्टिंग बिफोर हिज ओन आईज। अपने आंखों के सामने श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य जो लीला हो रही है उसको दर्शन कर सकता है, ये इसमें कोई संशय नहीं है। तो भृत्य बनना बस जरूरी है। आप में से कितने भक्त लोग हैं जो शिला प्रभुपाद जी का भृत्य बनना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं? यस, प्लीज लेट अस नो हु ऑल आर डिजायरिंग टू बिकम सर्वेंट ऑफ शिला प्रभुपाद। कितने भक्त हैं? बस 10, 12, 15, 20। सो इस प्रकार से यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं जो भक्त लोग, महाप्रभु खुद बोल रहे हैं, भगवान खुद बोल रहे हैं, उनको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भागवत में भी, अन्य जगह भी भगवान खुद बोले, भागवत में, गीता में, हर जगह बोले कि किसी शुद्ध वैष्णव का आश्रय ले लेते हैं तो भगवान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अनेकों प्रमाण हैं। तो हम लोग फॉर्चुनेट है, बहुत भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी तो महान शुद्ध वैष्णव हैं। आपन गलर माला दिला सब कारे, चरवित तांबुलाज्ञा हैल सबारे, महानंदे खाया सबे हर्षित हैया, कोटि चंद्र सरदमु तेरा द्रव्य पाया।
तो देयर आफ्टर द लॉर्ड गेव हिज गार्लैंड एंड बीटल रेमिनेंट्स टू एवरीवन। उसके बाद भगवान अपनी कृपा को दे रहे हैं सबको। भगवान सभी भक्तों को अपना गार्लैंड, पहना हुआ गार्लैंड जो है दे दी। जैसे ये गार्लैंड जो आप लोग देख रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है। ये बहुत ही, गार्लैंड में आप देखेंगे तीन चीजें हैं। तीन गार्लैंड है छोटे छोटे, आप देख सकते हैं। दिख रहा है क्या? ब्लर होने के कारण नहीं। एक ये छोटा गार्लैंड है, फिर ये दो है। तो इसमें गौर नीता है और प्रभुपाद, तीनों का है ये गार्लैंड। तो इसको गौर, छोटे डीटी जो है ना, गौर नीता और प्रभुपाद जी, तो डेली सुबह उनको पहनाते हैं, लगभग 6 बजे पहनाते हैं सुबह, और रात को 9 बजे फिर निकलता है भगवान के शरीर से गार्लैंड। कितने? 15 घंटे। ये गार्लैंड को भगवान 15 घंटे पहने थे कल, और सुबह भगवान की कृपा से मिल जाता है डेली मुझे। भगवान बड़े दयालु हैं, दे देते हैं। भागवत में बताया गया है कि भगवान के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ कपड़ा, भगवान के द्वारा पहना हुआ जो गार्लैंड है, पुष्प है, उसको जब कोई भी व्यक्ति जो है उसको धारण करता है, ग्रहण करता है, तो वो माया से मुक्त हो जाता है। माया उसको टच नहीं कर सकती। उद्धव उद्धव बोलते हैं, वो उद्धव गीता 11वें स्कंद में, कि आपके द्वारा इस्तेमाल किए हुए वस्त्र, आपके द्वारा पहना हुआ गार्लैंड मैं धारण करके माया से मुक्त हो जाता हूँ। दैट इज द इफेक्ट ऑफ महाप्रसाद। इसको महाप्रसाद बोलते हैं। भगवान का गार्लैंड है, भगवान का चरणों में फ्लावर है, तो बहुत पावरफुल होता है। तो भगवान खुद अपने सभी भक्तों को अपने गले से माला निकाल करके सबको दे दिए। और फिर जो अपना बीटल्स खाए थे, पान खाए थे, चरवित चाम तांबूल आज्ञा हिल सबका, बीटल रेमिनेंट्स टू एवरीवन, सबको ये महाप्रसाद भगवान दे रहे हैं। महिमा है। तो इसको प्राप्त करते ही, आफ्टर रिसीविंग रेमिनेंट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ द लॉर्ड whose face resembled millions of autumn moons, all the devotees ate them in great ecstasy. महानंदे खाए सब हर्षित है। सारे भक्त लोग भगवान का जो जूठा है महाप्रसाद और उनके गले का जो माला है, वो प्राप्त करके बिल्कुल दिव्य महा आनंद में हर्षित होकर के खा रहे हैं। ऐसे भगवान जो कोटि चंद्र शारद मुखेर द्रव्य पाया। कोटि चंद्र, शरद शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है बहुत सुंदर दिखता है, पूरा फुल रिफल्जेंट होता है। ऐसे शरद पूर्णिमा के चांद के करोड़ों करोड़ों चांद एक साथ कर दिया जाए, उसकी भी सुंदरता भगवान के मुखमंडल की सुंदरता के सामने फीकी पड़ जाएगी। भगवान के ऐसे सुंदर मुखमंडल है। तो सब भक्त लोग बड़े आनंद में महाप्रसाद को स्वीकार कर रहे हैं। भोजनेरवशेष यत्काचिला नारायणी पुण्यवती ताह से पाईला। श्रीवासेर भ्रात्र सुता बालिका ज्ञान ताहारे भोजन शेषा प्रभु करे दान। The fortunate Narayani received the remnants left after the Lord finished eating. भगवान जब भोजन ग्रहण किए उसके बाद जो भी बचा था, तो नारायणी माता, छोटी सी बालिका है, श्रीवास ठाकुर की भतीजी, लगभग 4-5 साल की थी। तो उनको वो सब महाप्रसाद खाने को मिलता है। द इनोसेंट यंग गर्ल नारायणी वॉज द डॉटर ऑफ श्रीवास ब्रदर। द लॉर्ड गेव हर हिज रेमिनेंट्स, अपना खुद का महाप्रसाद देते हैं। परमानंदे खाया प्रभुर प्रसाद सकल वैष्णव तारे करे आशीर्वाद। धन्य धन्य ये सेविला नारायण बालिका स्वभाव धन्य Ihara Jivan. All the Vaishnavas blessed her as she joyfully ate the Lord's remnants. बड़े आनंद के साथ नारायणी, श्रीवास ठाकुर की जो भतीजी है, बड़े आनंद के साथ महापुरुष महाप्रसाद, महाप्रभु का जो रेमिनेंट्स है, जूठा महाप्रसाद है, वो खा रही है। और सब भक्त लोग उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, कितनी भाग्यशाली है। और धन्य, शी इज इंडीड ग्लोरियस बिकॉज शी engaged in Narayana's service. Although she was a child, her life became glorious. तो बहुत उनकी महिमा है नारायणी का। और वो भगवान नारायण की सेवा में लगी। हालांकि वो स्मॉल छोटी बालिका है, लेकिन फिर भी उनका जीवन क्या हो गया?
ग्लोरियस हो गया, महिमा बढ़ गई। हाँ। धन्य धन्य ये से सेविला नारायण, बालिका स्वभाव धन्य यहार जीवन। हाँ। और ये जो लिख रहे हैं, वृंदावन दास ठाकुर ये वर्णन कर रहे हैं, तो ये कौन है? ये उसी नारायणी के पुत्र हैं, वृंदावन दास ठाकुर। वही नारायणी माता जिनको बचपन में ही श्री चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद खाने का अवसर मिला, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा मिली, सभी वैष्णवों का कृपा मिला। वही आगे चल के शिला एक बहुत ही दिव्य पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका नाम हो शिला वृंदावन दास ठाकुर, जो इस ग्रंथ को लिख रहे हैं यहाँ पे। खाइले प्रभु राज्ञा, हाय नारायणी, कृष्णेर परमानंदे, कांद देखी सुनी, न प्रभु चैतन्य आज्ञार प्रभाव, कृष्ण बलि कांदे अति, बालिका स्वभाव। So, वृंदावन दास ठाकुर लिख रहे हैं, After she ate the Lord's remnants, the Lord ordered her, O Narayani, let me hear you cry in ecstasy for Krishna. महाप्रसाद अपना देने के पश्चात महाप्रभु नारायणी को बोलते हैं, नारायणी बोलो, कृष्ण का नाम लेकर के रो। यानी परमानंद में होकर के कृष्ण का नाम लेकर के रो। So the Lord Chaitanya's order has such potency that the innocent young girl began to cry while calling out the name of Krishna. तो महाप्रभु की आज्ञा की इतनी शक्ति है, ये आज्ञा प्राप्त करके, छोटी बालिका है, उम्र नहीं है ज्यादा, 4-5 साल की बालिका है बस, महाप्रसाद खाई है, महाप्रभु आज्ञा दिए बोलो कृष्ण बोल के रो। तो कृष्ण बोल बोल के रोने लग गई, फूट फूट कर रो रही है, कृष्ण प्रेम प्रकार तुरंत प्रकट हो गया, प्राप्त हो गया, और इस प्रकार से कृपा को प्राप्त करते हैं। अद्यापिह वैष्णव मण्डले जयी ध्वनि, गौरांगेरा अवशेष पात्र नारायण, जारे जैन आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य, से आसिया विलंबे हय उपसन्ना। तो बोल रहे हैं आज भी, अद्यापिहा वैष्णव मंडले ये ध्वनि, आज भी वैष्णव समाज में ये विख्यात है कि नारायणी गौरंगेर अवशेष पात्र नारायणी, ये वैष्णव मंडली के बीच में ये बोला जाता है आज भी। गौरंगेर अवशेष पात्र नारायणी, नारायणी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ गौरंगियास मर्सी रेमिनेंस। तो ये नारायणी कौन है? वृंदावन दास ठाकुर की माता है। हाँ, उनको जन्म दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली देखिए, वृंदावन दास ठाकुर यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, एक भी प्यार में ये नहीं बोले कि मेरी माता है, माता करके नहीं एड्रेस कर रहे हैं। यानी वो भौतिक जो रिलेशन संबंध है, उस आधार पर गुणगान नहीं कर रहे हैं। नारायणी श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत ही उन्नत वैष्णवी हैं, भक्त हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त किए हैं। हाँ, उसको ध्यान में रख के वर्णन कर रहे हैं। हाइले प्रभु राज्ञ हाय नारायणी, कृष्णेर परमानंद कांद देखी सुनी। और आज भी इस बात को पूरे वैष्णव समाज में याद किया जाता है। जारे जेना आज्ञा करे ठाकुर चैतन्य, से आसिया विलंबे हाय प्रसन्ना। Whoever was called by Lord Chaitanya immediately came before him। और चैतन्य महाप्रभु नाम ले लेकर के बुलाते थे और कृपा करते थे, जिसको बुलाते थे वो तुरंत वहां पे आ जाता था। ये सब वचन जार नाही कप्रति, सद्य अधा पाततार जानी निशी, अद्वैतेर प्रिय प्रभु चैतन्य ठाकुर, इथे अद्वैतेर बड़ा महिमा प्रचुर। ये जो भी लीला वर्णन कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, तो बीच बीच में ये बता रहे हैं कि इसका जो भी श्रद्धा के साथ श्रवण करेगा और जिसको आनंद मिलेगा, सुख मिल रहा है ये सब सुन करके, तो निश्चित रूप में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेगा, महाप्रभु के जो है लीलाओं का दर्शन प्राप्त करेगा। लेकिन नो फॉर सर्टेन दैट वन हु डज नॉट बिलीव दिस टॉपिक्स विल इनएविटेबली फॉल डाउन। लेकिन निश्चित रूप में जो चर्चा किया जा रहा है, अगर इसको किसी को इसमें संदेह रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप में उसका पतन हो जाएगा। दैट्स वाई ये, हालांकि इसलिए ये केवल अमंग द सोसाइटी ऑफ वैष्णव डिवोटी भक्तों के समाज में ये चर्चा करना चाहिए। तो आई होप आप सब लोग जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले सब भक्त हैं और सबको श्रद्धा है।
तो लॉर्ड चैतन्य इज द रियल लॉर्ड ऑफ अद्वैता। अद्वैत महाप्रभु, अद्वैताचार्य के प्रिय भगवान है चैतन्य महाप्रभु। एंड दिस इंक्रीजेस अद्वैतास ग्लोरियस। हाँ। सो अद्वैताचार्य के भगवान है श्री चैतन्य महाप्रभु, और यही उनकी महिमा है किसकी, अद्वैताचार्य की। चैतन्य पियति ठाकुर निताई, से महिमतान चारि वेद गाई। चैतन्य भक्त है ना, नाही जर नाम, यदि सेव्या वस्तु तबु त्रिनेर समान। So Lord Nityananda is very dear to Lord Chaitanya, therefore the four Vedas sing his glories. नित्यानंद प्रभु भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं, इसीलिए चारों वेद उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। So if a person is not recognized as a devotee of Lord Chaitanya, then even if he is exalted, he is no better than a straw. अगर कोई बहुत विख्यात व्यक्ति है, बहुत इसका बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ है, बहुत एक्सॉल्टेड है, लेकिन अगर चैतन्य महाप्रभु का वो भक्त नहीं है, सो वो जो है तृणेर समान, सड़क में पड़े हुए तृण के समान है, उसका कोई वैल्यू नहीं। ये वृंदावन ठाकुर लिखा है। नित्यानंद कहे मुई चैतन्य दास, अहर्निशा आर प्रभु न करे प्रकाश। नित्यानंद प्रभु हमेशा डिक्लेयर करते हैं, मुई चैतन्य दास, मुई चैतन्य दास, आई एम द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आई एम सर्वेंट, मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। अहर्निशा, डे एंड नाइट, दिन रात, he did not say anything on to the contrary। आर प्रभु ना करे प्रकाश, इसके सिवा और कुछ नहीं बोलते थे, दिन रात यही चीज डिक्लेयर करते थे। तहान कृपा है चैतन्य ते रति, नित्यानंद भजिले आपद नाही कति। इसलिए चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही चैतन्य महाप्रभु के प्रति रति आसक्ति विकसित हो सकती है। सिंपली बाय वर्शिपिंग लॉर्ड नित्यानंदा वन विल नॉट फेस डेंजर एनीवेयर। नित्यानंद भजिले आपद नाही कति। भगवान के दास बनने में यानी शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो भी बाधाएं हैं, वो उस व्यक्ति को कभी फेस नहीं करना पड़ेगा जो नित्यानंद प्रभु का सेवा कर लेता है, भजन कर लेता है, पूजा कर लेता है। दैट इज द ग्लोरी। हमारे प्रभुरा प्रभु गौरांग सुंदर, ए बड़ा भरस चित्ते हरि निरंतर। श्री गौर सुंदर इज द लॉर्ड ऑफ माई लॉर्ड, आई ऑलवेज कीप दिस कन्विक्शन इन माई हार्ट। वृंदावन दास ठाकुर इसलिए हमें अपने हृदय में हमेशा ये निरंतर ये भरोसा या चित्त ये कन्विक्शन रखते हैं कि मेरे प्रभु, मेरे स्वामी नित्यानंद प्रभु के हैं स्वामी श्री गौरांग सुंदर। इस प्रकार से ओके, बहुत अच्छा प्रसंग चला, लेकिन समय हो गया अनफॉर्चुनेटली, हमको बंद करना पड़ेगा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच।